यूपी में चौथे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। कल पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम अखिलेश यादव, बीएसपी अध्यक्ष मायावती और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी में अलग अलग जगह रैलियां की। पीएम मोदी ने उरई की रैली में बीएसपी को नया नाम दिया। अब वो बहन बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन। वहीं अखिलेश यादव ने रायबरेली की रैली में पीएम मोदी पर हमला बोला और इसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन की आड़ ली। एक गधे का ज्ञापन आता है विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। दीपावली में रमजान जितनी बिजली दिए जाने वाले पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि कोई प्रधानमंत्री को गलत जानकारी दे रहा है। खाओ गंगा मैया की कसम कि समाजवादी लोग 24 घंटे बिजली पुकासी में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यूपी चुनाव के चौथे चरण में 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग होनी है। रायबरेली में कल रैली के दौरान अखिलेश यादव ने अपने दागी मंत्री गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगे। अमेठी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे गायत्री प्रजापति पर रेप का केस दर्ज है। खाओ गंगा की कसम, या करो गंगा की तरफ हाथ, कहते ना खाओ गंगा की कसम, या करो गंगा की तरफ हाथ और सच बोलो। हालांकि अखिलेश यादव के मंच पर पहुंचने से पहले ही गायत्री प्रजापति मंच से उतर गए। उतरते वक्त प्रजापति की आंखों में आंसू थे। उन्होंने खुद को बेकसूर बताया। तो आप लोग मंच पे बैठाओगे तो मंच पे आऊंगा और आज मैं आपके बीच में जनता की अदालत में इस समय तक 28 तारीख तक जनता की अदालत में हूँ। गायत्री प्रजापति ने अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। आज मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 37,000 करोड़ के बजट वाली बीएमसी के चुनाव में इस बार बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ रहे हैं। बीएमसी चुनाव के लिए 7,200 से ज्यादा बूथ बने हैं, जिसमें 726 संवेदनशील हैं। हर बूथ की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है। बीएमसी चुनाव के नतीजे 23 फरवरी को आएंगे। सीबीआई ने हवाला मामले में मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी पर एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने इस केस में अपने पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह पर भी एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने कल दिल्ली, गाजियाबाद, हैदराबाद और चेन्नई में मोइन कुरैशी के ठिकानों पर छापे मारे थे। साथ ही एपी सिंह और बिजनेसमैन प्रदीप कोनेरू के घर पर भी छापेमारी की। कोयला घोटाले में सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी के सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह से रिश्ते थे। बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागे विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने की कोशिश सरकार ने तेज कर दी है। गृह मंत्रालय ने मुंबई की स्पेशल कोर्ट का मांग पत्र विदेश मंत्रालय को भेजा है। कोर्ट ने माल्या को भारत लाने के लिए इंडिया यूके म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी यानी MLAT के इस्तेमाल की ईडी की अपील मंजूर कर ली थी। विदेश मंत्रालय विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन को पहले ही चिट्ठी लिख चुका है। भारत ने लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद पर पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हुई कार्रवाई को इंसाफ की दिशा में पहला कदम बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि हाफिज सईद पर कार्रवाई इस क्षेत्र में आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ के दोहरे खतरे से बचाने के लिए जरूरी है। वहीं अफगानिस्तान की संसद के स्पीकर अब्दुल रईफ इब्राहिमी ने कहा है कि हाफिज सईद पर कार्रवाई काफी नहीं, उसे खत्म कर देना चाहिए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आतंकियों और उसके ट्रेनिंग कैंपों की एक सूची भी सौंपी है। इस्लाम के विवादित प्रचारक जाकिर नाइक की संस्था IRF यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की फंडिंग की जांच अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक जा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला है कि IRF के खाते में दाऊद के खास आदमी ने बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। IRF के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आमिर गजधर ने पूछताछ में खुलासा किया है। राजस्थान के कोटा में बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति नरेंद्र मेघवाल ने एक पुलिस अफसर को थप्पड़ मार दिया। विवाद बीजेपी के कार्यकर्ता का चालान काटने पर हुआ था। इससे पुलिस का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं एक और घटना में कोटा में एक पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई।
आरोप लगाया गया कि आग पुलिस से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाई है, लेकिन आईजी और फायर ऑफिसर ने इससे इनकार किया है। उनका कहना है कि आग लगने की वजह लापरवाही हो सकती है। हरियाणा के उकलाना में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अंबेडकर रैली को संबोधित किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि आज कुछ लोगों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दलितों को एक जरिया बना लिया है। वहीं फतेहाबाद के टोहाना में डॉक्टर चंद्रा ने माउंट लिट्रा जी स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मोदी सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने जा रही है और नई शिक्षा नीति अगले 2 महीनों में लागू कर दी जाएगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब से इस पर गहन विचार चल रहा है। उन्होंने आते ही 3 महीने के अंदर शिक्षा प्रणाली के अंदर क्या मूल परिवर्तन होने चाहिए, इसके लिए एक कमेटी निर्धारित कर दी थी। दिल्ली में हुए जश्न-ए-रेख्ता कार्यक्रम में लेखक तारिक फतेह से मारपीट की गई। अशोक रोड पर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में हुए इस कार्यक्रम में पहुंचे तारिक फतेह से कुछ लोग अभद्रता करने लगे। इस दौरान पुलिस उन्हें भीड़ से बचाकर वहां से ले गई। 50 से बढ़ते हुए कुछ 100 लोग आ गए और उन्होंने घेरे में लेके फिर नीचे से लकड़ियों से टांगों पे मारना शुरू किया, किक मार करना किया। जो हमसे बहस कर रहे थे वो तो नॉर्मल बात कर रहे थे, जो पीछे थे वो चिल्लाने लगे जूते निकाल के कि इनको भगाओ यहाँ से, हम इनको मार देंगे, ये यहाँ पर नहीं रहने चाहिए।